हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक टेंस कंपनी का ऑन डिले टाइमर है जिसका मॉडल नंबर ERV08 है। ठीक है, इसमें टाइमर का हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं, इसका वायरिंग कैसे करते हैं और एक कैसा काम करते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइमर के अंदर एक खासियत है कि इस टाइमर का अंदर आपको 1 सेकंड से लेकर 100 आवर तक का टाइमिंग इसके अंदर मिल जाएगा, इसलिए ये टाइमर बहुत अच्छा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस टाइमर का हम लोग सबसे पहले वायरिंग देख लेते हैं। इस टेंस कंपनी का जो टाइमर है हमारे साथ में, इसका हम लोग फर्स्ट वायरिंग देख लेंगे। ठीक है, इसका वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं, उसके बाद में हम लोग सेटिंग की तरफ देखें कैसा काम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर का जो टर्मिनल है A1 पॉइंट, इसके अंदर हम लोग फेस का वायर दे देंगे। ठीक है, A1 का जो टर्मिनल है उसके अंदर फेस वायर देंगे और नीचे A2 का जो पॉइंट है उसके अंदर हम लोग न्यूट्रल का वायर देंगे ताकि ये टाइमर ऑन हो सके। ठीक है, A1 और A2 में हम लोग फेस और न्यूट्रल का सप्लाई देंगे तो ये टाइमर चालू हो जाएगा। ठीक है, जब भी टाइमर सेट होगा उसके बाद में हम लोग इसका ऑन डिले टाइमर सेट करेंगे, मतलब इसका हम लोग ऑन का टाइम सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर एक कॉमन पॉइंट है। 3 नंबर जो हमारा टर्मिनल है नीचे की साइड में वो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है, मतलब इसके थ्रू हम लोग लोड यूज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम चलाना चाहते हैं इस टाइमर के थ्रू तो हम लोग इसके थ्रू इस कॉन्टेक्ट को 3 नंबर कॉन्टेक्ट के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि हमारा टाइमर ऑन होगा उसी टाइम हमारा 3 नंबर में सप्लाई मिलेगा। मतलब अगर हम कॉमन में फेस सप्लाई देंगे तो जब भी जितना टाइम हम लोग सेट करेंगे टाइमर जब भी ऑन होने का टाइम ही आपको 3 नंबर में सप्लाई मिल जाएगा। और आप इस टाइमर के थ्रू आप जो कुछ भी यूज करें, जैसे कि कॉन्टेक्ट यूज करें या कंट्रोल पैनल के अंदर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर एनो कॉन्टेक्ट यूज करके आप लोग कर सकते हैं, या एसी कॉन्टेक्ट जो आप लोग यूज करना है जैसे आपका सर्किट रहेगा उसी हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं। ऊपर इसके अंदर 2 नोब रहता है। ठीक है, ये 2 नोब के माध्यम से हम इसका सेटिंग करेंगे। ठीक है, नीचे के अंदर जो नीचे के साइड में जो नोब दिख रहा है इसके अंदर ABCD के नीचे का टाइम है। ठीक है, ए का मतलब है कि 10 सेकंड है, बी का मतलब है कि 100 सेकंड है और सी का मतलब है कि 10 मिनट है और डी का मतलब है कि आपका 100 मिनट है और ई का मतलब है कि 10 आवर है और एफ का मतलब है कि 100 आवर है। मतलब इस टाइमर के अंदर आपको 100 आवर तक का ऑप्शन मिलेगा, मतलब 1 सेकंड से लेके 100 आवर तक का इसके अंदर इस टाइमर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। उतना टाइम तक आप इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 1 सेकंड से लेके 100 आवर तक, मतलब ए मतलब 10 सेकंड, बी मतलब 100 सेकंड, सी मतलब 10 मिनट, डी मतलब 100 मिनट और ई मतलब आपको 10 आवर और एफ मतलब आपका 100 आवर। इसके अंदर एक ऑप्शन है, आप लोग जिस ऑप्शन में सिलेक्शन करके सेटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं इजीली। और ऊपर का जो नोब है उसको परसेंटेज सेटिंग है। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए अपने इस नोब को सेटिंग हमने अभी नीचे की साइड में मैं ए से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको हम लोग इसको नोब को ए में सिलेक्शन किया। अब हमने ए में सिलेक्शन कर दिया। ए में सिलेक्शन करने का मतलब है कि आपका टाइमर ए में क्या शो कर रहा है, ये 10 सेकंड है। ए का मतलब है कि 10 सेकंड, यहाँ पे ऑलरेडी टाइमर के ऊपर लिखा हुआ है ए का मतलब है 10 सेकंड। आप लोग 10 सेकंड इसका तो मतलब 0 से लेकर 10 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग 10 ए सिलेक्शन करना होगा। अगर बी सिलेक्शन करेंगे तो बी सिलेक्शन करने का मतलब है कि 100 सेकेंड। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 100 सेकंड तक आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। बी अगर बी में आप लोग नीचे का नोब सिलेक्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं राइट साइड में लिखा हुआ है डिस्प्ले पे, टाइमर के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप लोग सी सिलेक्शन कर रहे हैं तो सी का मतलब है कि 10 मिनट। ठीक है, आप देख सकते हैं सी के सामने 10 मिनट लिखा हुआ है। वो आप लोग सी में सिलेक्शन करेंगे तो 10 मिनट मतलब 0 से लेकर 10 मिनट तक सिलेक्शन, 0.1 से लेकर 10 मिनट तक सिलेक्शन इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। अभी आप लोग मान लो इस टाइमर को डी में सिलेक्शन करेंगे, मैं घुमा दे रहा हूँ इस टाइमर को, लूप को घुमाने के बाद में इसको हम लोग डी में सिलेक्शन करें। डी का मतलब है कि आपको 100 मिनट तक आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, डी का मतलब है कि 100 मिनट तक आप लोग 1 सेकंड से लेकर 100 मिनट तक सेटिंग कर सकते हैं डी में सिलेक्शन करने के बाद में टाइमर। उसके बाद में आप लोग ई में अगर सिलेक्शन करेंगे, ई का मतलब है कि 10 आवर, मतलब 10 आवर तक आप लोग 1 सेकंड से लेकर 10 आवर तक उसके बीच में आप लोग जितना टाइम सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए हम लोग एफ में सिलेक्शन किया इस नोब को, मैं टेस्टर से इसको घुमा दे रहा हूँ। इस नोब को एफ सिलेक्शन किया,
एफ में सिलेक्शन करने के बाद में 100 आवर, मतलब कि 1 सेकंड से लेकर 100 आवर के बीच में आप लोग जितना टाइम सेटिंग करना चाहते हैं वो सेटिंग। लेकिन वो लोग सेटिंग हम लोग कैसा करेंगे, इसके लिए आपको ऊपर का नोब यूज करना था। ऊपर का नोब का मतलब है कि 0.1 से लेके 10 लिखा हुआ है ऊपर का नोब, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं फर्स्ट इसको ये में सिलेक्शन करता हूँ, मतलब 10 सेकंड में आपको सिलेक्शन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सेटिंग कैसे होता है, ठीक है। क्यों ये इसका अंदर 2 नोब रहता है, दोनों नोब को अच्छी तरह से समझना होगा आपको, जब भी आपका सेटिंग टाइमर अच्छी तरह से काम करेगा। अभी मैंने ए में सिलेक्शन कर दिया। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि 10 सेकंड है। मैंने हमने 10 सेकंड सिलेक्शन किया, नीचे का सिलेक्शन है, टाइम ऑफ सिलेक्शन है। तो हमने ए मतलब 10 सेकंड सिलेक्शन किया, आप देख सकते हैं टाइमर के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में ऊपर का जो नोब है ये परसेंटेज है, मतलब आप लोग 10 में रखेंगे तो 100%। 100% का मतलब है कि आपका 10 सेकंड काम करेगा टाइमर। अगर हम इसको फुल मोड में रखेंगे, मतलब 100% में रखेंगे, तो आपका टाइमर हमने ए में सिलेक्शन किया तो ये का मतलब है कि 10 सेकंड, मतलब आपका टाइमर 10 सेकंड के बाद में चालू हो जाएगा। हमने 10 रख दिया। अभी आपको 5 सेकंड करना है, मान लीजिए आपको 10 सेकंड में नहीं चलाना है तो आपको 5 सेकंड चलाना है, 5 सेकंड में टाइमर को ऑन करना है। तो इस नोब को हम लोग 50% करेंगे, मतलब 5 में ले जाकर सेट करेंगे, जब भी आपका ये टाइमर 5 सेकंड में चालू होगा। अगर हम 10 से कम करेंगे, मान लीजिए हमने इसको 70 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, तो उतना परसेंटेज अभी हमने 5 सेट कर दिया। 5 सेकंड का मतलब है 5 हम लोग सेट के ऊपर का परसेंटेज मतलब 50%, मतलब 10 सेकंड का 50% बोलेगा तो आपको 5 सेकंड होगा, क्योंकि हमने ए में सिलेक्शन किया। तो ए का मतलब है कि 10 सेकंड, इसका फुल रेंज 10 सेकंड है। अगर ए में सिलेक्शन करेंगे तो ये टाइमर मैक्सिमम 10 सेकंड तक ही चलेगा। लेकिन ऊपर का जो परसेंटेज है आपको कम और ज़्यादा कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम आप लोग 10 सेकंड कर सकते हैं। मतलब 10 में सेट करेंगे तो 100% में वर्क करेगा। 100% का मतलब है कि आपको ए में सिलेक्शन किया है तो वो आपको टाइमर 10 सेकंड तक ही काम करेगा। अभी हम लोग जितना कमती करते जाएंगे, मान लीजिए हम लोग 40% रखा, 20 रखा, 30 रखा, उतना सेकंड में ये काम करेगा। मान लीजिए हमने 22 में सिलेक्शन किया तो 20 सेकंड के अंदर काम करेगा। हम लोग 1 में रखा तो 1 सेकंड के अंदर काम करेगा। ऐसा हम लोग इसको ऊपर के परसेंटेज का सेटिंग है, ठीक है। मान लीजिए हमारा 10 सेकंड में हमने सेट किया, तो फुल में रखेंगे जब ये 100% में काम करेगा। मतलब 100% का मतलब है कि आपका हमने ए सिलेक्शन किया, ए सेकंड का मतलब कि 10 सेकंड है, तो हम लोग फुल करेंगे जब भी हमारा 10 सेकंड में ये टाइमर काम करेगा। अगर हम लोग इसको 5 सेकंड में चलाना चाहते हैं, 4 सेकंड में चलाना चाहते हैं, तो इस नोब के ऊपर की जो नोब है उसको हम लोग 1 2 3 जितना 1 2 3%, 10%, 20% में हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो ये चलेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस टाइमर का हम लोग सेटिंग करते हैं। जितना भी आप लोग टाइम सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको दूसरा टाइम कुछ सेट करना है, मान लीजिए आपको बी में सेट करना है, बी में बी का मतलब है कि 100 सेकंड, मतलब 100 सेकंड से 0 से लेकर 100 सेकंड के बीच में जो टाइम आपको सेट करना है वो आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं। अभी हमने आपको 10 सेकंड का से दिखा दिया ए सेक्शन में। अभी हमने बी में सिलेक्शन किया, नीचे का जो नोब है बी में से सिलेक्शन किया। तो बी का मतलब है कि आप देख सकते हैं टाइमर पर लिखा हुआ है 100 सेकंड, मतलब आपको ये टाइमर है 0 से लेकर 100 सेकंड के अंदर में ये एक टाइमर काम करेगा। लेकिन उसके हिसाब से आपको सेट करने का, अभी हमने नीचे का नोब तो सिलेक्शन कर दिया, बी में सिलेक्शन किया, लेकिन ऊपर का जो नोब है अगर आप इसको फुल में करेंगे, मतलब 100% में करेंगे, मतलब 10 में सेट करेंगे, 10 का मतलब है कि 100%, इसको 10 में सिलेक्शन कर दें तो ये टाइमर आपका, अगर हम इसको 10 में सिलेक्शन कर देंगे तो ये हमारा टाइमर है। ऑलरेडी हमने नीचे का नोब बी में सिलेक्शन किया, बी का मतलब है कि 100 सेकंड, मतलब अभी ये आपका टाइमर 100 सेकंड में काम करेगा। लेकिन ऊपर का जो परसेंटेज है हम लोग कम करेंगे, मतलब 10 में हमने रखा उसको 5 करेंगे 6 में, उतना परसेंट मतलब 60%, 80%, 90%, 50%, जितना हम लोग परसेंटेज इसमें कम करेंगे। 10 का मतलब है कि 100%, मतलब 100% मतलब 100 सेकंड के अंदर ये काम करेगा, क्योंकि हमने नीचे का नोब बी में सिलेक्शन किया, ठीक है। हम लोग जितना परसेंटेज सेटिंग करेंगे उतना परसेंट के उसके हिसाब से आपका टाइमर काम करेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस टाइमर का सेटिंग करते हैं। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।